अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप ये नमूना देखें, उसके बाद बात करते हैं। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छा है, कोई अगर मेरी नज़र से देखे तो सब अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े गुस्से के तेज़ है बाकी। गुस्से तो गुस्सा हमेशा मैंने गलत बातों पे किया है, क्योंकि जब ये मुझ पे शक करती हैं हाँ तो वो तब मैं गुस्सा करता हूँ। हमारे 2 बच्चे इस जी, दुनिया में नहीं रहे, जी जी तो मेरी उसके बारे में बताओ। तुमने इस चीज को कैसे कोप किया? एक बहुत ट्रॉमेटिक एक चीज होता है एक माँ के लिए। तो डिप्रेशन में ये गई थी? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई थी। मैंने इसको दिन ब दिन वीक हो रही थी। इसको मैंने समझाया, मैंने बोला भाई देखो मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, अगर तुम घर नहीं संभालोगी तो। मैंने तो इसको सीधा सीधा बोला। फिर मैंने बोला कि अब आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर ये जाके सेट हुई हैं। इसकी धमकी से तुम वापस आई हो या दिमाग में अपने नहीं, ये आप को? थोड़ा बिगड़ गए थे, मतलब कि लड़कियों की तरफ फोकस कर रहे थे तो वजह से। मैडम लड़कियों की तरफ तो आज भी हम फोकस करते हैं। तुम लड़कियों की तरफ फोकस कर रहे थे, ये मतलब क्योंकि क्या? मैंने इनको बोल दिया था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, ठीक है, और मैं ऑन लाइव भी बोल रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि 4 शादियां फ़र्ज़ हैं और ये मुझे नहीं रोक सकती कि दूसरी शादी करने पर, और हमारी आज भी इसी चीज़ पे बहस होती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अगर आपने कर दिया तो करो, ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते, आप जाएं फिर। तो क्या इसका क्या, तुम इधर शो में मतलब क्या ड्रामा लगा रही हो अपने तो रास्ते? जाहिर सी बात है, आपको जब ये ख्याल नहीं है तो मैं क्यों करूँ? अच्छा, जी तो शो में बहस, मतलब तुम बहस करोगी मुझसे? करूँगी, बिल्कुल भी करूँगी। देख लेंगे वो, हर तो मैं जगह आपको पे बता रहा हूँ, कल को तुम्हारी जगह इधर दूसरी बैठी होगी। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आप सर पे चढ़ाएं, सेलिब्रिटी स्टेटस दें, ताकि इन लोगों की झिझक खत्म हो और इनका मकरू चेहरा सबके सामने आए। और इन नमूनों को बर्दाश्त करने वाली जो लड़कियां हैं, जिनके पास जुबान नहीं है, जो अपने ऊपर हुए हुए जुल्म को जुबान में बयान नहीं कर पाती, ये माँ के लाडले अपने आप को खुद एक्सपोज करें। आई थिंक पाकिस्तान के साइकोलॉजिस्ट को इस वीडियो को एक केस स्टडी के तौर पे लेना चाहिए। ये लड़का एक प्योर रेड फ्लैग है। पाकिस्तान के साइकोलॉजिस्ट को इस वीडियो को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर वो निशानी, हर वो साइंस पूरे उतरते हैं जो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं। और ये बच्ची बेचारी स्टॉकहोम सिंड्रोम के सिम्टम्स देती है, यानी ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है कि अपने ही अब्यूजर के साथ अटैचमेंट हो जाना और उससे दूरी पे परेशानी होना। ये बच्ची ना जाने कितने घरों की तस्वीर है जिसमें इसी तरह जुल्म होता है, और बेचारियां सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करती हैं कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप को दुख ना मिले। और कई लड़कियां इस ट्रॉमा बॉन्ड को प्यार समझ के निभाती रहती हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में पूछ रही थी कि इसका आपके साथ रिलेशन कैसा है, तो कहती है बहुत अच्छे हैं, इनमें कोई खामी नहीं है, बस गुस्से के थोड़े तेज हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रॉमा बॉन्ड। वो चाह के भी उससे दूर नहीं हो पा रही, वो अपनी शादी को निभाने की कोशिश कर रही है, एंड ही शेमलेसली ब्रैगिंग अबाउट सेकंड मैरिज ऑन मीडिया। हाउ पैथेटिक इज दैट? ये कोई और बात नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि हमारी सोसाइटी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, और माशाल्लाह ये माओ के लाडले पैदा होते ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम लोग एक मर्द पैदा हो गए हैं, दैट इज एनफ टू बी द सुपीरियर ऑफ द हाउस, दैट आई एम द मैन। लेकिन पैदाइशी कोई मर्द नहीं होता, मर्द माए बनाती है। मर्द खुद अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, अपने एक्शन से शो करता है। मर्द वो है जो औरत को इज्जत दे। मर्द वो है जिसकी बीवी ऐसी महारानी हो जिस पे किसी की हिम्मत ना हो कि कोई जुल्म कर सके, चाहे वो उसकी अपनी फैमिली हो या बाहर के लोग हो। मर्द वो है जो बाहर से थका आए और अपनी बीवी के आगोश में थक के टूटे और उसको अपनी दिन की थकान बताए, अपनी मुश्किलात बताए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द फेस ऑफ मैन। मर्द कमजोर भी हो सकता है, मर्द मजबूत भी हो सकता है, मर्द मुहाफिज है, मर्द शरीफ भी हो सकता है, लेकिन मर्द जालिम नहीं हो सकता, क्योंकि जो जालिम होता है वो मर्द नहीं है। मर्द वो नहीं जो अपनी मर्दानगी की लेबल के पीछे छुप के वार करता है। लेकिन मर्द बने कैसे? हमारी सोसाइटी में मर्द कैसे एक प्रॉपर मर्द बन सकता है, जबकि हमारी अपनी माएँ ही प्रॉपर तरबियत नहीं करती। हमारा जो जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा है, सास अपने ऊपर हुए जुल्म की जागीर अपनी बहू में ट्रांसफर करती है, और वो यही एक्सपेक्ट करती है कि आगे ये जनरेशनल चलता रहे, और मेरा बेटा भी जिस तरह उसका बाप मुझे इज्जत नहीं दे सका तो मेरा बेटा मेरी बहू को इज्जत क्यों दे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर मैरिटल कल्चर इन आवर सोसाइटी। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक बयान दिया, आप वो बयान सुने। अनफॉर्चुनेटली आवर मदर्स हैव फेल्ड टू रेज सन्स प्रॉपरली। वो कहते हैं बदकिस्मती से हमारी माएँ बेटों की परवरिश करने में नाकाम हो गई हैं।
یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ نہ جانے وہ دن میں کتنے ہی ایسے کیس دیکھتے ہیں جس میں گھر تباہ ہوتے ہیں صرف مرد کی ایگو کی وجہ سے، مرد کی دوسری تیسری چوتھی شادی کا جو مینیا ہے اس کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ اور المیہ تو یہ ہے، یہ بیان انہوں نے ایک سیپریشن کی ہیئرنگ میں دیا تھا، جس میں سیپریشن کے دوران بچے سے بیان لیتے ہوئے انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے۔ بہانہ کیا کرتے ہیں کہ 4 شادیاں سنت ہیں، اور یہ حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ جس پاک نبی کی مثال دے کے یہ سنت کی بات کرتے ہیں، 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں، وہ نبی، وہ رحمت للعالمین جو اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں کام میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، لیکن یہ ماں کے لاڈلے، اگر ان کو یہ بھی کہا جائے نا کہ ہم تھک چکی ہیں اور اٹھ کے پانی پی لیجئے، تو ان کو انا کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یوز اسلام کو کرنا ہے لیکن اسلام کو فالو نہیں کرنا۔ اکثر ان میں سے مردوں کو باقی کسی اسلام کے فرض کو پورا نہیں کرنا، اور ہو بھی کیسے؟ بچپن سے ہی مولویوں سے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، ماں باپ کے حقوق اور 4 شادیوں سے آگے کوئی تعلیم ہی نہیں ملی۔ جب بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، تو کیسے پیار ہوتا اسلام سے؟ سیرت نبی کو فالو کرنے والا بندہ کیسے عورت پہ ظلم کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی دفعہ میاں بیوی کے رشتے پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، اتنے کسی اور رشتے پہ بات نہیں کی گئی۔ تو کیا ہم بینگ این اسلامک اسٹیٹ ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول کیا فیل نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو عورت کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو ہم نے سیلیبریٹی اسٹیٹس دیا ہوا ہے۔ آخر میں لڑکیوں کو میں یہ کہوں گی، گو ویئر یو آر سیلیبریٹڈ ناٹ ویئر یو آر ٹالریٹڈ، یعنی جاؤ وہاں جہاں تمہاری قدر ہو، وہاں نہیں جہاں تمہیں برداشت کر رہے ہوں لوگ۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔